आज हमारी मौजूदगी है पटना जिला के मोकामा क्षेत्र में, जहां आज बाबा बख्तौर की जन्मोत्सव मनाई जा रही है। और राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में नेपाल से जो अतिथि आए हैं, मंत्रीगण आए हैं, उनसे जानेंगे कि बाबा बख्तौर के इतिहास और योगदानों को जन जन तक पहुँचाने के लिए यह राष्ट्रीय महोत्सव कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मैं नेपाल से हूँ। मेरा नाम कृष्ण यादव। मैं मध्य प्रदेश नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और मंत्री हूँ और कुछ सांसद। मैं संविधान सभा सदस्य हूँ और मुझे यहाँ से आमंत्रण मैंने आया कि बाबा बख्तौर महाराज का महोत्सव है, आप इसमें आकर के आप सम्मिलित हो। और मैं उस निमंत्रणा को स्वीकार करके मैं आया हूँ और मैं यहाँ आकर के देखा इनकी जो इतिहास है, जो इनकी यहाँ के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो शोषित है, पीड़ित है, अन्याय में पड़ा हुआ है, उस वर्ग के लिए जो इनका योगदान रहा वो महान योगदान रहा। और उस योगदान के कदर करते हुए यहाँ के जितने भी समुदाय के लोग हैं, यहाँ के जितने भी मैंने उनसे उनकी अनुयायी हैं, सब एकजुट होकर के उनके महोत्सव को पूरा करने में लगे हुए हैं। मैं भी शुभकामना देता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और मैं नेपाल में भी मैंने इस महोत्सव को आगे के दिन में इन लोगों से संपर्क करके इसको वहाँ भी मैं बनाने का प्रयास करूँगा। यही हमारा संदेश है। नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध है। नेपाल में इस तरह के कार्यक्रम बाबा बख्तौर का जो जन्मोत्सव है, राष्ट्रीय महोत्सव है, वो मनाए जाने की बात किया है नेपाल के मंत्री जी ने। और हम और भी अतिथि के रूप में जो आए हैं, मुख्य अतिथि, उनसे जानेंगे कि नेपाल और भारत जो दोनों का जो संबंध रहा है, वर्षों पुराना है, बेटी रोटी का संबंध रहा है। ऐसे में भारत और नेपाल दोनों मिलकर अगर इस तरह के कार्यक्रम को मनाते हैं तो क्या यादवों में जन जागरूकता आएगी, यादवों को एकत्रित करने में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। निश्चित रूप में जो नेपाल और भारत के जो बेटी रोटी का संबंध है, उस संबंध और सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक जो संबंध है, इस कार्यक्रम से बाबा बख्तौर के जो महोत्सव है, इस कार्यक्रम से निश्चित रूप में नेपाल में भी मतलब कि एक संदेश जाएगा और उससे नेपाल और भारत के जो संबंध है उसमें और प्रगाढ़ मजबूत से मतलब कि आगाड़ी बढ़ेगी। इसलिए हम सब मतलब कि हम लोग की निमंत्रणा स्वीकार करके आए हैं बाबा बख्तौर के महोत्सव मनाने के लिए। और यहाँ पर आकर बाबा बख्तौर के बारे में जो जानकारी हुई है, निश्चित रूप से उस समाज के जो शोषित वर्ग है, जो मतलब कि पिछड़ा वर्ग है, जो अन्याय में पड़ा हुआ वर्ग है, उस वर्ग के उठाने में बाबा बख्तौर की बहुत बड़का मतलब कि देन रही है। इससे निश्चित रूप में एक यादवी समाज का नहीं, पूरे मतलब कि समाज का, नेपाल और भारत का जो समाज है, जो उस समाज के मतलब कि आगाड़ी उठाने में, आगाड़ी बढ़ाने में मतलब बाबा बख्तौर के महोत्सव कामयाब हो जाएगी। नेपाल और भारत दोनों मिलकर अगर इस तरह के कार्यक्रम को मनाते हैं तो आने वाले दिनों में बाबा बख्तौर का जो संदेश है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। हमारे साथ वाल्मीकि प्रसाद सिंह, ऑल इंडिया पंचायत परिषद के अध्यक्ष, ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया है और यह कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है बिहार में, टाल क्षेत्र में, मोकामा के टाल क्षेत्र में, इसका संदेश कहां तक पहुंचेगा यादवों को एकत्रित करने में, और बाबा बख्तौर का जो संदेश है, उनका इतिहास है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाने में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। मैं मानता हूं कि हमारा जो अतीत है वह गौरव, बाबा बख्तौर हमारे गौरव है। अभी यहाँ मोकामा में बाबा चौहर मल का जो मेला लगता है वह भी हमारे गौरव है। बाबा परशुराम है यहाँ, वह भी हमारे गौरव है। तो मोकामा के गौरव को अगर जगाना है तो बाबा गौरव के आदर्शों को लाना होगा, बाबा चौहर मल के आदर्शों को लाना होगा, बाबा परशुराम के आदर्शों को लाना होगा। क्यों लाना होगा? आज हमारे जो महर्षि लोग हुए, यह जो पैदा हुए,
इन्होंने एक लीग बनाया और उस लीग बनाने में कहा कि मानव समाज को अगर जिंदा रहना है तो इस लीग पर चलना ही होगा। और आज बाबा बख्तौर की, बाबा चूहरमल की, बाबा परशुराम की जरूरत है समाज को, और उस जरूरत में इसको राष्ट्रीय स्तर पर मुकामा वह धरती है कि यहाँ तीनों हैं। माने बाबा बख्तौर भी है, बाबा चौहरमल भी है, बाबा परशुराम भी है। और यह राष्ट्रीय महोत्सव एक टूरिज्म का इतना बड़ा क्षेत्र मुकामा होगा कि जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं। और तब हमारी आवाज जो 150-200 वर्ष के गुलामी को, अंग्रेज को झेला हमने, और 75 साल से आज भी हम मंथन करते आ रहे हैं, समुद्र मंथन किया और जितना विष था वह हमने पिया, हिंदुस्तान की जनता ने पिया। और अब अमृत पीने का वक्त आया है। तो अब तमाम वो लोग जो अमृत आज तक पी रहे थे उनको मैं इस मंच से चेतावनी देना चाहता हूँ कि बाबा बख्तौर जिंदा हो गए हैं, बाबा बख्तौर जिंदा हो गए हैं। अब हम विष नहीं पिएंगे, अब अमृत पिएंगे और तुमको विष पीना पड़ेगा जो विष हमको 75 साल से पिलाए हो। यही संदेश हम आपको देना चाहते हैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद की ओर से। अखिल भारतीय पंचायत परिषद की ओर से बाबा बख्तौर के महोत्सव को मनाए जाने की अपील की गई है। हमारे साथ उज्जैन से चल कर आए हैं विजय जी। अरे आप कीजिए ना, हम लोग कोई दिक्कत नहीं करते। हमारे साथ चलकर आए हुए हैं दर्शकों अनुयायियों से निवेदन है कि आप सभी स्थान ग्रहण कर लें। और कार्यक्रम मनाया जा रहा है। नेपाल से मुख्य अतिथि आए हैं। पत्रकार महोदय से निवेदन है कि कृपया आप अपने काम को यथाशीघ्र संपादित करें। नेपाल और भारत का ये जो संबंध है और इस प्रकार कहते हैं शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दीप देश का मस्तक, शोभित है सर्वोच्च शिखर से जिसके दीप देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनकी जय जय घोष से अब तक, नदियां जिसकी जलधारा से बहती हैं अभीर सिवासर, नदियां जिसकी जलधारा से बहती हैं अभीर सिवासर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हम जन पाकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हम जन पाकर। महानुभाव, मंच शुरू करने से पहले नमन करता हूँ मैं इस बिहार की पावन भूमि को जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। साथ ही मैं नमन करता हूँ यदुकुल भूषण नंदन कोयला नंदन वीर अहीर बाबा बख्तौर बली को, जिनके जन्म दिवस पर आज हम देवभूमि गोसाई गांव मोकामा के पावन धरती पर आयोजित इस राष्ट्रीय महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। साथ ही यहाँ मंचासीन विभूतियों में हिमालय की गोद में बसा विविधता में एकता का प्रतीक 123 भाषाओं और भारतीय, तिब्बती तथा मंगोली आदि विभिन्न संस्कृतियों से सम्मिश्रण से एक साथ विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति वाला ऐसा देश जिसे कोई आज तक गुलाम नहीं कर सका, ऐसे गौरवशाली इतिहास को गढ़ने वाले हमारे पड़ोसी देश, हमारे पड़ोसी मित्र देश नेपाल की धरती से आए महाविभूतियों का मैं आदर, अभिनंदन, आभार, प्रणाम, आदाब और नमस्कार करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंचासीन है श्रद्धेय माननीय कृष्ण प्रसाद यादव जो सभापति एवं संसदीय जो कवायद शुरू हुई दल नेता नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश, देखेंगे हम पूरा इसका पूर्व मंत्री भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय मध्य